हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक सैनिक का मनोभाव कैसा होता है? एक सैनिक का मनोभाव जुझारू होता है, शत्रु से लड़ने वाला, जंग जीतने वाला, बड़ा ही कर्मठ, कभी हिम्मत नहीं हारने वाला। ऐसा ही एक संत व्यक्तित्व था जो सैनिक था और बाद में संत बना। संत इग्नासियस, लोयोला के संत इग्नासियस। उनका जीवन सबसे पहले तो राष्ट्र को समर्पित था और बाद में वे अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित किए। उनके जीवन का महावाक्य था, ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए सभी कार्यों को करना। 17वां सामान्य सप्ताह 31 जुलाई 2024 बुधवार, इग्नासियस लोयोला का पर्व। पहला पाठ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 10 और 16 से 21 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 44 से 46 तक। चाहे हम छोटा कार्य करें या बड़ा कार्य करें, अपने सभी कार्यों को ईसा के द्वारा समर्पित होकर पिता ईश्वर को समर्पित करें। आज के महान संत इग्नासियस लोयोला के द्वारा हम विशेष प्रार्थना करें कि हमें उनका मनोभाव मिले। उन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित किया और ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए खुद को और अपने कार्यों को समर्पित किए। कोई भी इतना बड़ा और महान कार्य कैसे कर सकता है? इसलिए क्योंकि वह ईश्वर के हाथों में समर्पित होता है। संत इग्नासियस ऑफ लोयोला सबसे पहले एक जुझारू सैनिक थे। उन्हें राजशाही शिक्षा मिली थी और वे व्यक्तिगत सफलता और व्यक्तिगत गौरव पाने के लिए कार्य करते थे, लेकिन युद्ध में वे घायल हो गए, उनका पैर टूट गया और स्वस्थ होने के दौरान उनके जीवन में हृदय परिवर्तन हुआ और उन्हें ईसा और उनकी शिक्षा का पता चला। ईसा और उनकी शिक्षा, जिसे सुनकर जानकर उनका हृदय बदला, उनका जीवन ही बदल गया और वे ईसा के परम भक्त बन गए। और आगे चलकर उन्होंने यीशु संघ नामक धार्मिक संघ की स्थापना की और वे प्रभु के आध्यात्मिक सैनिकों की फौज खड़ा कर दी, जो आज प्रभु के दिव्य ज्ञान को, प्रकाश को फैलाते हैं। लोगों के जीवन में उनके सर्वांगीण विकास के लिए क्रांतिकारी कार्य कर रहे हैं। आप उनके कार्यों पर चिंतन कर सकते हैं। आज के सुसमाचार में 3 दृष्टांतों पर हम चिंतन कर सकते हैं। जमीन में दफनाया गया खजाना, दूसरा बहुमूल्य मोती और तीसरा समुद्र में डाला गया जाल। इन तीनों दृष्टांतों में ईश्वर के राज्य की व्याख्या की गई है, गहरी बात कही गई है। मूल रूप से हमारी आत्मा, हमारी चेतना, जो हमारे अंदर सबसे महत्वपूर्ण है, वास्तव में हम वही हैं, आत्मा और चेतना। और ये आत्मापूर्ण जीवन, यही हमारी बहुमूल्य मोती है। ये हमारे अंदर का छिपा हुआ खजाना है। इसलिए आत्मा को, चेतना को, स्वयं को जान लेना, आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ी खोज है। इसलिए सबसे बड़ी खोज, अपनी खोज, आत्मा की खोज, चेतना की खोज, वहीं से मुक्ति की खोज शुरू होती है। इसी के लिए हमें अपने सारे संसाधनों का उपयोग और सदुपयोग करना है। इसलिए इग्नासियस लोयोला और उनके साथी और उनके अनुयायी
इसी पर विशेष कार्य करते हैं। आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन, और स्वयं को पाने में ही हम ईश्वर को पाते हैं। कलीसिया में सभी प्रकार के लोग हैं। जैसे एक जाल अच्छे और बुरे हर तरह की मछलियों को बटोरती है, सभी प्रकार के लोगों के लिए कलीसिया है कि सभी उसमें आएं और अच्छाई को चुनें। हर एक के अंदर अच्छाई है, बुराई को फेंकें, निकालें, उखाड़ें। और यही संस्कार भी है, सदा हमेशा अच्छे बीज को, अच्छाई को रोपते जाना और बुराई को उखाड़ते जाना। जैसे दृष्टांत कहता है, अच्छी मछलियां बटोरते जाना, बुरी मछलियों को निकालते जाना। संत लोयोला, इग्नासियस के संत लोयोला हमारे लिए प्रार्थना करें और हमें उनका मनोभाव मिले। आमीन।